कौन कहता है उनसे मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर कोई बात नहीं होती। तुम उनसे बात नहीं कर पाते, परिचय नहीं कर पाते। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो किसी के बारे में, तो तुम क्या कहोगे? खिसको, बगल में पैर मत रखो, चलो आगे जाओ, आगे मुंडी नीचे करो। लेकिन तब तक कोई कान में कह दे, अरे मंत्री जी हैं, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, आजा आजा, रख लो, आजा आजा। अब थोड़ी देर पहले परिचय नहीं था तो तुम उन्हें धक्के मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे और उनको भला बुरा कह रहे थे। परिचय हो गया तो उनसे कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के दिन काम आ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, हम खिसक गए, आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भीतर है। जब तक परिचय नहीं रहेगा तब तक तुम संसार में भगते रहोगे, उनको धक्के मारते रहोगे। कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा, वो परिचय करा देगा तो उस परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। आहा, लेकिन अब प्रश्न अगला, आहा, वो सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। वो सच्चे सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जैसे देवता अगर गुरु रूप में प्राप्त हो जावे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही लेकर के आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। और हनुमान जी काम ही यही करते हैं। और दूसरी बात और, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। राम जी की कृपा विभीषण पर हुई तो लंका में भी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हम लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो भारत में भी नहीं हो रहे। वो तो लंका में रहते थे, वहां भी हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हो गए, वहां भी विभीषण को हनुमान जी मिल गए। और हम लोग भारत में रहते हैं, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं दिख रही। कारण क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े राम जी की कृपा से वंचित हैं। पर भैया राम जी की कृपा होगी कैसे? आहा भैया, तुम लोग जो कथा में बैठे हो वो कान खोलकर सुन लो, आप कोई साधारण नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में सब नहीं आते ना, सब आ जाएं तो फिर पूरा पंचकुला खाली ना हो जाए। और एक बात और हम बोलते हैं, है तो थोड़ा उल्टी टाइप की, बोलनी नहीं चाहिए, पर बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। अगर हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे हैं तो दोना कौन चाटेगा? सब अगर गंगा जी नहाने लगेंगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक कौन जाएगा? तो दोनों जगह की दुकान चलती रहनी चाहिए। भगवान इसलिए सिस्टम बना लेते हैं। बोले सुनो, कथा में सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? गोस्वामी जी ने उसका एक नियम बना दिया, जा पर कृपा सब नहीं आएंगे, जिन पर राम जी की कृपा होगी वही कथा में आएंगे। ऐसे समझो, एक तर्क हम हमेशा देते हैं, जनता जिसको चुनती है वो संसद में जाकर बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। हाँ, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है, अगर विचार करो ना कथा में होते तो या तो टीवी देख रहे होते या बीवी देख रहे होते। आओ आओ आओ, या पड़ोसी की या अपनी न जाने क्या कर रहे होते। आओ, कहूँ चाट खा रहे होते, धक्का मुक्की खा रहे, माताएं चुगली कर रही होती, या फिर भंडारा बना रही होती, या फिर जो है सीरियल देख रही होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। अच्छा, युवान बच्चे क्या कर रहे होते? या तो सिगरेट उड़ा रहे होते या गाड़ी चला रहे होते। कुछ ना कुछ तो उपद्रव कर ही रहे होते। आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। पर धन्य भाग्यशाली पंचकुला के पागलों कि तुम्हें भगवान ने चुना है जो कथा में आकर के बैठे हुए हो। लेकिन ये कृपा है कौन सी? जिस चौपाई पर कथा है, जा पर कृपा राम की होई,
पर करे सबको। चलो एक बात और सुनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, लाइव। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत है। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके करवा रहा है। पर इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा। और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी।